हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर भी सेकंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई। इसमें हमें सेकंड पार्ट के तीन पार्ट्स गिवन है। उन तीनों के अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है और जो भी एलसीएम एचसीएम निकलेगा उसको इस इक्वेशन में ये जो फॉर्मूला दिया हुआ इसमें पुट करके हमें वेरीफाई करना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। क्लियर? जहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो उनकी मल्टीप्लिकेशन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। ओके, तो हम लिख लेते हैं एलसीएम पहले फाइंड आउट करते हैं 26 का। 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा 6। ओके, तो ये तो आ गया 26 का। अब सेकंड नंबर है हमारा 91। 91 का पहले 7 पे जाएगा। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। क्लियर? तो अब यहाँ लिख देंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। क्या एलसीएम आया? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले इनके फैक्टर्स को अलग अलग लिखते हैं। तो 26 का एलसीएम हमारा क्या आया? 2 इंटू 3 और 91 का हमारा आया है 7 इंटू 13। 2 इंटू 13 एंड 7 इंटू 13। ओके, एलसीएम अब निकालेंगे जब हम 26 और 91 का। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम की फुल फॉर्म। लीस्ट का मतलब छोटी जो पावर होती है। तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ है 7। ओके, और ये 13 की 2 है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम मिलेंगे 2 भी आ जाएगा 7 भी आ जाएगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर सारे जितने फैक्टर्स अब लेते सभी ले लेते हैं और उनकी लीस्ट पावर्स को लेते हैं। अब ये 13 यहाँ भी कॉमन है, 13 यहाँ भी कॉमन है, तो इंटू में 13 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 182। क्लियर? अब इनका एचसीएफ जो है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो अब जो हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं ये दोनों में, एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब कौन सा, इसमें 13 है। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा 13 आ जाएगा। इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर जितने होते हैं सारे लेते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हमारा 13 आ गया क्योंकि दोनों कॉमन है। इसमें ये दोनों में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ हमारा। क्लियर? अब एचसीएफ और एलसीएम तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो टू नंबर्स गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चलिए करके देखते हैं क्या ये ऐसा है, इस क्वेश्चन में प्रूव करता है या नहीं। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास गिवन है 26 और 91। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे एलसीएम इंटू एचसीएम। तो 182 इंटू में 13 इक्वल टू में प्रोडक्ट और टू नंबर्स हुआ है जो हमें गिवन है। तो कर देंगे 26 इंटू में 91। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए, तभी हमारा ये फॉर्मूला प्रूव होगा। ओके, तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 इक्वल टू में 2366 आएगा। करके देख लीजिएगा दोनों का सेम आएगा। तो दोनों इक्वल हैं तो हमारा ये वेरीफाई हो रहा है। अगर इक्वल नहीं आते तो हमारा गलत है क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे जो भी हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर्स गिवन होंगे उनके इक्वल आना चाहिए। तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ये हम वेरिफिकेशन के लिए है, इससे भी हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो हमारे सेकंड पार्ट में क्या है, सेम वही एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें फैक्टर्स करने हैं। तो 5 10 के फैक्टर्स कर लेते हैं। पहले जाएगा 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 1। 3 पे जाएगा, 3 1 17 एंड फिर 17 पे। क्लियर? उसके बाद हमारा 92 है। अब 92 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 4 8 ज़ा एंड उसके बाद आएगा 12, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 23। क्लियर? अब इन फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 5 10 के फैक्टर्स। क्या है हमारे पास, 2 इंटू में 5 इंटू 3 इंटू 17 एंड 92 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? तो एलसीएम अगर हम निकालें तो हमारा एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं।
जो मतलब कहने का है कि लीस्ट से स्टार्ट, जैसे 2 है, 2 स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 की हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, मीन्स कि 2 की पावर 2 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 23, यही आया था हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो जो हाईएस्ट पावर है एलसीएम में वो ले लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू में 3, यहाँ कॉमन है यहाँ नहीं है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी ले लेंगे। उसके बाद 5 है, 5 भी ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा 2 3 5 आ गया, उसके बाद 17 है और 23 है। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 5 इंटू 17 इंटू 23, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, चलिए देखते। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा, इसको 2 4 को 3 से करेंगे तो 12, 5 60, 60 को 17 और 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 23460। क्लियर। इसको करके देख लेना, यही आएगी मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमने HCF फाइंड आउट करना है। LCM तो आ गया, अब HCF क्या आ जाएगा, जो फैक्टर्स हैं इन्हीं में देखना हमें। ऊपर ये फैक्टर्स हैं, नीचे ये हैं 2 5 इंटू 3 इंटू 17 और में इंटू में नीचे है हमारे फैक्टर्स 2 की पावर 2 इंटू 23। अब मुझे ये बताओ कॉमन क्या है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, मीन्स कि 2 कॉमन है एक तो। उसके अलावा 5 ऊपर है लेकिन 5 नीचे नहीं है, 5 यहाँ 3 है, 3 यहाँ नहीं है, नीचे के फैक्टर्स में नहीं है ना 3, 17 नहीं है, यहाँ 23 है तो यहाँ 23 नहीं है। तो जो कॉमन आएगा HCF में कॉमन लेना होता है, ठीक है। 2 की 1 दोनों में कॉमन है तो हमने HCF ले लिया 2, तो हमारा HCF आ गया 2 और LCM हमारा ये आ गया 23,460। अब हमें वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारा LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन नंबर्स को हम A और B ले लें तो हम यहाँ पे A इंटू B भी लिख सकते हैं। क्लियर, A इंटू B, ठीक है। LCM है हमारा 23,460 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू में 5 10 मल्टीप्लाई 92। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46,920 इक्वल टू में 46,920। इनको कर लेना रफ वर्क में, तो ये दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है सेम आएगी और दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब एक लास्ट पार्ट हो रहा है, वो भी देख लेते हैं उसे कैसे करेंगे। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी हैं 336 एंड 54। चलिए अब पहले इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 336 के। तो 2 से करेंगे पहले, 2 1 ज़ा, फिर 2 6 पे जाएगा 12, फिर 8 पे 18 16 सॉरी, एंड फिर अगेन 2 पे 2 8 ज़ा 2 4, फिर 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 21, 3 पे जाएगा 3 7 एंड 7 से। क्लियर। तो यहाँ लिख लेते हैं साथ के साथ 336 के हमारे फैक्टर्स बने हैं। 2 की पावर्स कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 7। अब नेक्स्ट है हमारा 54, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 7, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1। तो क्या बने हमारे 54 के फैक्टर्स, 2 इंटू में 3 की पावर 3। क्लियर। अब आगे क्या करना, तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF हमारा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो HCF हमारा निकलेगा, दोनों में क्या कॉमन, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 कॉमन हो गया, इंटू में 3 की पावर नीचे 3 है तो 3 की पावर 1 कॉमन हो गया। 7 ऊपर है नीचे नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, तो हमारा HCF आ गया हमारा 6। अब LCM निकालना है। याद रखना हमेशा HCF में दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है। LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 2 की पावर 4 या 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 4, और 3 में 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, इंटू में 7, रिमेनिंग फैक्टर सारे आ जाते हैं इसमें, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 की पावर को 4 टाइम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 7।
अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3024। क्लियर। अब हमारा HCF भी हमने निकाल लिया और LCM भी हमने निकाल लिया। अब बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है, जो वेरीफाई करना है हमें। तो LCM है हमारा 6, HCF है हमारा 3024। क्लियर। और तो हमने LCM इंटू HCF इक्वल टू में दोनों नंबर्स A इंटू B कर दिया। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 24, 14 एंड 18, ये भी इक्वल आएगा इसके। जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आप क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ये वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव भी लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। होप ये सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।